गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो आपका यूनिट नंबर 4 था अलजेब्रा, जो कि अपना लास्ट चैप्टर है अलजेब्रा। अलजेब्रा का एक पॉइंट है पार्शियल फ्रैक्शन। अलजेब्रा का एक पार्ट है कौन सा? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का आज जैसे आज शुरू करेंगे पूरा का पूरा पार्शियल फ्रैक्शन आज ही खत्म करेंगे। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है वो देखिए। जैसे पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहने का मतलब पहले पार्शियल अगर रहने दीजिए क्या है फ्रैक्शन, पहले देखते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है कि फ्रैक्शन अगर आपको नाम नहीं पता चल रहा होगा तो रेशनल नंबर जानते हैं। रेशनल नंबर जिसको परमेय संख्या बोलते हैं। तो परमेय संख्या क्या होता है सर? पी बाई क्यू को फॉर्मेट में रहे, कोई नंबर पी बाई क्यू को फॉर्मेट में रहे और क्यू डैश नॉट इक्वल टू जीरो रहे। क्यू डैश नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो तुम्हारा फॉर्मेट देता है तुम्हारा कौन सा देता है? रेशनल नंबर देता है। आप फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या चीज है? तुम्हारा लिखा हुआ पी बाई क्यू, ये तुम्हारा पी बाई क्यू, ये तुमको इसको बोलते हैं क्या चीज? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। और ये जो नीचे वाला होता है जिसको हार बोलता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ये चीज, ठीक। मतलब क्या चीज? कोई भी एक नंबर है जो पी बाई क्यू को फॉर्मेट में है और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तुम्हारा रेशनल नंबर कहलाता है। ये रिफर करता है फ्रैक्शन जिसमें तुम्हारा पी क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, तुम्हारा क्यू क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है, ठीक। हम ऐसा कर रहे हैं कि सर अगर पी बाई क्यू ऐसा फॉर्मेट में है तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक। पार्शियल फ्रैक्शन पहले समझने को पहले एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर तुम्हारा, हम ऐसे एग्जांपल बोलते हैं जैसे आप लोग 9th-10th में बहुत सारे क्वेश्चन बनाए होंगे ऐसा कि 1/x+1 प्लस 1 में x+2, इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व किए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप कैसे करते थे? तो ऐसा करते थे, इसका सिंपल एलसीएम लेते थे तो इतना होता था x+1 इंटू x+2, ऐसा होता था। फिर ये क्या करते थे सर? इसको ये से ये कैंसिल आउट होता है तो ये बचता ऊपर 1 x+2 प्लस x+1, ऐसा सोल्व करते थे। इसको और सोल्व करके कितना x प्लस एक्स बराबर 2x प्लस 3 बाय x+1 इंटू x+2। इस क्वेश्चन को आप 10th क्लास में सोल्व किए तो कितना आंसर लाए थे? तो आप क्या करेंगे ना, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलेगा कि ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, ऐसा इक्वेशन से ऐसा को लाना होगा, ठीक। हम क्या बोले सर? दो फ्रैक्शन को, ये दो फ्रैक्शन को, एक फ्रैक्शन ये एक फ्रैक्शन ये दो फ्रैक्शन को जब सम किए तो ऐसा रिजल्ट दिया, ठीक है। ये चीज को हम लोग 9th-10th में पढ़े हैं। आप क्या बोला कि आप पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करेंगे? ये सिंगल तुम्हारा जो रेशनल फ्रैक्शन है, जो तुम्हारा सिंगल रेशनल फ्रैक्शन है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे ऐसा, ठीक। ये चीज को कन्वर्ट करवाना, ये फ्रैक्शन को इस टाइप में कन्वर्ट करवाना, यही चीज क्या कहलाता है? पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक। हम क्या बोले सर? 9th-10th में ऐसा जोड़े कि ऐसा सीखे कि प्लस करके ऐसा रिजल्ट आता है। ये तुम्हारा 2 फ्रैक्शन को या 3 फ्रैक्शन को ऐड करने पर ऐसा मिलेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो इस क्लास में सीखेंगे, ऐसा कोई फ्रैक्शन दिया रहेगा, इस फ्रैक्शन को प्लस करके 2 या 3 फ्रैक्शन में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे वो प्लस के साथ, ठीक। तो वही चीज बोला कि सर पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है कि एक सिंगल रेशनल फ्रैक्शन को हम लोग तोड़ेंगे किसमें? दो या दो से अधिक सिंगल फ्रैक्शन में। तो वही डिफिनेशन बोलता है पार्शियल फ्रैक्शन का, सिंगल रेशनल फ्रैक्शन इनटू सम फ्रैक्शन, यहाँ फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू द सम ऑफ टू और मोर सिंगल फ्रैक्शन। इसको सर हम ऐसा तोड़ करके रिजल्ट लाने के लिए सीखेंगे, ठीक। मतलब कि ये सिंगल फ्रैक्शन को इस टाइप में तोड़ना क्या चीज कहलाता है? पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक। हमको तो सर समझ में आया कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। अब पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट देखिएगा तो दो तरह का होता है। क्या 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 चीज? तो तुम्हारा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तुम्हारा एक इम्प्रॉपर होता है, ठीक। देखिएगा कैसे कैसे होगा। हम यहाँ से अगर बात करें ऐसा है कि सर पार्शियल फ्रैक्शन कितना पार्ट? तो दो पार्ट। कौन कौन सा? तो पार्शियल प्रॉपर और दूसरा का कौन सा? इम्प्रॉपर। सेकेंड होता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर देखिए दोनों में क्या चीज है। हम बोले सर पार्शियल फ्रैक्शन है तो तुम्हारा कौन सा होगा? तो ये सर पी बाई क्यू या क्या चीज? एन बाई डी। एन बाई डी कहने का मतलब नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक। हम कह रहे हैं सर यहाँ पे ये तुम्हारा टर्म अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा होगा तो तुम्हारा कुछ इक्वेशन रहेगा x+2 या x² + 2 x+3 इस टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डिग्री कुछ निकालेंगे, डिग्री ऑफ किसका? न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन आपका।
जैसे अभी था ना 1/x+1 प्लस 1/x+2, तो उसका एक तुम्हारा क्या चीज लीनियर फंक्शन था, तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर था, तो यही चीज करेंगे। अब प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा कि जब तुम्हारा डिग्री किसका, डिग्री ऑफ एन, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन हो जाए किसका, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा। ये समझ में आया कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, तो ये जो ऊपर का जो डिग्री है, ऊपर का डिग्री कम हो जाए किससे, नीचे वाला डिग्री से, मतलब कि नोमिनेटर, डिग्री ऑफ नोमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, अभी हम बता नहीं सकते डिग्री क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, सब बताएंगे। बस खाली आपको ये याद रखिएगा प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन कौन सा होगा, तो तुम्हारा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, उसका बाद तुम्हारा कौन सा होगा, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का क्या कर उल्टा कि सर कोई भी तुम्हारा पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है या एन बाई डी के फॉर्मेट में है, तो तुम्हारा अगर इफ डिग्री ऑफ डी, इफ डिग्री ऑफ डी का मतलब इफ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज, समझिए, इफ डिग्री ऑफ एन, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये चीज। अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, तो देखिए एन और डी में डिग्री किसका बड़ा होना चाहिए, तो डी का, मतलब ऐसा बन x+1 डिवाइडेड बाय x² + 2। डायरेक्ट कहा सर इसका डिग्री कितना होता है, तो इसका डिग्री 1 है, लीनियर है, तुम्हारा कितना डिग्री, इसका 2 है, तो क्वाड्रेटिक है। ये तुम्हारा कौन सा, तो प्रॉपर फंक्शन है, तो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। इसमें अगर बोले सर डिग्री ऑफ n इज ग्रेटर देन x² + 2x+1, देखिए इसका डिग्री ज्यादा है, इसका डिग्री ज्यादा है, इसका डिग्री कम है। ठीक, हम लोग देखेंगे सर डिग्री क्या होता है, डिग्री आप 9th-10th में पढ़े हैं। डिग्री के पहले एक तुम्हारा टॉपिक होता है कौन सा, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है सर, पोलिनोमियल क्या होता है ना कि कोई एक कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई प्लस माइनस आगे तक चलता जाए। तो एक फॉर्मेट पढ़ेंगे आप लोग 10th क्लास में, जब पोलिनोमियल पढ़ेंगे तो ऐसा फॉर्मेट पढ़ेंगे, ए जैसे तुम्हारा क्या चीज, जैसे फॉर्मेट पढ़े थे क्या चीज, कि एक्स एन एन ए इंटू ए एन, ऐसे पढ़े थे ना कि सर x² + 2x + 3, ये तुम्हारा क्या चीज था, कि तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर तुम्हारा लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे, तो तुम्हारा डिग्री क्या था, x+1 था। लीनियर की बात कर रहे हैं, अगर तुम्हारा क्यूबिक बोलते हैं तो कितना, x³ + 3x + 2, 3x² + 2x + 1, इस टाइप का। ठीक, इसका फॉर्मेट कितना था, तो ax² + bx + c। ठीक, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म था। और तुम्हारा लीनियर की बात करेंगे तो कितना, ax + b। ठीक, और तुम्हारा क्यूबिक का कितना था, तो ax³ + bx² + cx + d। ऐसा ऐसा हम 9th-10th में पढ़े थे क्या चीज, पॉलिनोमियल चैप्टर में। पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या चीज, 3 तरह के इक्वेशन पढ़े थे, कौन कौन सा, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और तुम्हारा कौन सा, क्यूबिक। लीनियर कहने का मतलब क्या चीज, जिसका डिग्री 1 हो वो तुम्हारा लीनियर होता है, जिसका डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक होता है, जिसका लीनियर 3 हो वो तुम्हारा क्या कहलाता है, क्यूबिक कहलाता है। ठीक, अब हम कहते हैं डिग्री क्या होता है, तो डिग्री क्या होता है ना कि देखिए कैसा भी समीकरण दिया रहे, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन में देखेंगे मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम घात जिसको हिंदी में बोलते हैं, मैक्सिमम पावर कितना है। तो यहाँ पे देखिएगा इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 2, इसी का ये तुम्हारा घात कहला गया, ये तुम्हारा क्या कहला गया, डिग्री कहलाएगा। मतलब इस इक्वेशन का आपसे पूछे डिग्री कितना है, तो 2। इस इक्वेशन में बात कीजिएगा तो पावर में सबसे ज्यादा कौन सा नंबर, 3, तो इसका तुम्हारा डिग्री कितना है, 3। ठीक है, ये तुम्हारा क्या चीज था सर, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब सिंपल याद रखिए क्या चीज, कि सर अगर हम किसी सोल्व करते हैं तो तुम्हारा क्या चीज आता है, बड़ा सा यूनिट आता है प्लस माइनस कर करके, तब हम क्या करेंगे कि एक तुम्हारा सिंगल रेशनल फ्रैक्शन को तोड़ करके किसमें कन्वर्ट करेंगे, एक सिंगल फ्रैक्शन में विद प्लस या विद माइनस। अगर प्लस रहेगा तो प्लस होगा, अगर माइनस दिया रहेगा तो माइनस दिया रहेगा। ठीक, ये समझ में आया आपको। पार्शियल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ, तो सिंगल रेशनल फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो 2 या उससे ज्यादा, 2 या 2 से
ज्यादा सिंगल फ्रैक्शन में विद प्लस या माइनस। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने ये देखा था ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। तब प्रॉपर क्या बोला कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात क्या क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात क्या की है कि डिग्री ऑफ किसका, तो डिग्री ऑफ तुम्हारा डिनोमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें, देखिए अब इसमें जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा, इसमें जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा दो तीन तरह, तीन टाइप का होगा। तीन टाइप का आने का मतलब क्या चीज, देखिए टाइप नंबर वन, टाइप वन में बोलेगा कि सर देखिए एन और डी का फॉर्मेट में रहेगा, एन और डी का फॉर्मेट में रहेगा। तो ये जो डी का फॉर्मेट रहेगा, ये जो तुम्हारा डी का फॉर्मेट रहेगा, तो ये तुम्हारा देखो कैसा रहेगा, तो वहाँ लिखा हुआ लीनियर और डिस्ट्रिक्ट और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब ये जो डी का फॉर्मेट होगा, जो तुम्हारा डी का फॉर्मेट होगा इस टाइप में होगा। कैसा फॉर्मेट में, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। देख लीजिए ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीटिंग रहता है तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, ये रिपीट कर रहा है। ये क्या है सर, नॉन रिपीटिंग है, ये तुम्हारा नॉन रिपीटिंग हुआ। ठीक है, अगर रिपीटिंग रहता तो एक्स प्लस वन या एक्स प्लस वन, या करके अगर लिखते एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये सब डी का फॉर्मेट लिखा हुआ है, डी का, ये डी, ये अगर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हुआ तो भी तुम्हारा क्या चीज हुआ, रिपीटिंग हुआ। ये रिपीटिंग देख लीजिएगा। ये टाइप नंबर वन में क्या होगा कि सर हम क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे, ये जो डी का फॉर्मेट होगा, डिनोमिनेटर का जो फॉर्म होगा वो तुम्हारा नॉन रिपीटिंग होगा। टाइप नंबर टू में क्या कर देंगे, वैसा रहेगा डी का फॉर्मेट जो तुम्हारा क्या करेगा, रिपीट करेगा। यही देखिए लीनियर बट सम और रिपीटेड। सम और रिपीटेड कहने का मतलब वन अपन में ये यहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन नीचे का जो फॉर्मेट होगा, डिनोमिनेटर का जो फॉर्मेट होगा, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ये सर देखिए ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, मतलब ये वाला पार्ट करिए लीनियर है, ये वाला रिपीट कर रहा है, एक्स माइनस थ्री है और एक्स माइनस थ्री दो बार है, तो तुम्हारे क्या किया, रिपीट किया हुआ। इसको भी बनाने का ये तुम्हारा कौन सा हुआ, टाइप टू। ठीक है, इसमें टाइप थ्री भी करेंगे, टाइप थ्री का क्वेश्चन। टाइप नंबर थ्री का क्वेश्चन कैसे होगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर व्हिच आर रिपीटेड, व्हिच आर नॉन रिपीटेड। ठीक है, देखिए इसका इस टाइप का क्वेश्चन वन अपन में कुछ रहेगा तो एक्स प्लस वन, और जो दूसरा का फंक्शन रहेगा जो इसके साथ दूसरा रहेगा, ये चीज का रिपीट नहीं होना चाहिए, नॉन रिपीटेड होगा, लेकिन ये तुम्हारा कौन सा फॉर्मेट में रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में रहेगा। ठीक, ये सब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बहुत इजी वे में है, बहुत इजी वे में कर लेंगे। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन है हम डायरेक्ट क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। ठीक है, इसका बुक में देखिएगा तो थ्योरी दिया हुआ कि मतलब स्टेप्स दिया हुआ कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो हम लोग यहाँ स्टेप नहीं सीखेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन से ही स्टेप सीखेंगे। अगर आप पढ़िएगा तो स्टेप्स फॉर सोल्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन, तो उस टाइप में देखिएगा ना तो थोड़ा ऊपर नीचे लगेगा, आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ठीक, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से ही समझेंगे इसको, क्वेश्चन से ही समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन होगा। तो टाइप नंबर वन, जैसे टाइप नंबर वन कौन सा, जो डी का फॉर्मेट जो होगा, जो डी कहने का मतलब डिनोमिनेटर का जो फॉर्म होगा, कौन सा होगा, नॉन रिपीटिंग वाला क्वेश्चन, उस पे का क्वेश्चन आज करेंगे। कौन सा, तो टाइप नंबर वन का क्वेश्चन करते हैं। टाइप वन, टाइप नंबर वन का क्वेश्चन क्या चीज है, देख लीजिए। वन का क्वेश्चन है फर्स्ट 7x माइनस 25 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक, देख लीजिए नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग टाइप नंबर वन बोलता है कि डी का फॉर्मेट जो होगा तो कहना कैसा होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक, इसका सर पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका भी पार्शियल फ्रैक्शन निकालना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री है 8x माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन का क्या निकालना, हमको पार्शियल फ्रैक्शन निकालना। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं। हम क्या बोले सर, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है कि ये जो तुम्हारा यूनिट है, इस यूनिट को सिंगल सिंगल यूनिट में ब्रेक करके लिखना सीखेंगे हम लोग। ब्रेक सिंगल सिंगल यूनिट में प्लस के साथ या माइनस है, वो ही तो बोलता है सिंगल रेशनल फ्रैक्शन कन्वर्ट्स इनटू द सम ऑफ टू और मोर सिंगल फ्रैक्शन। जितना नीचे रहेगा उतना फ्रैक्शन में टूटेगा। देखिए इसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं, एक का सोल्यूशन सही से समझिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, देखिए हम कर रहे हैं, जो दिया वो लिख लीजिए, गिवन गिवन फ्रैक्शन इज
7x माइनस 25 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक, हम इसका सॉल्यूशन के लिए कुछ एज्यूम करेंगे। एज्यूम करेंगे क्या चीज, देखिए ये जै जो नीचे रहेगा ना, जै पार्ट रहेगा उसके बराबर में कोई अननोन नंबर माने। कहने का मतलब क्या, एक्स माइनस ए है एक यूनिट, एक्स माइनस 2 एक यूनिट, दूसरा दोनों कितना होगा, 2 गो। तो ए और बी, जैसे देखिए हमको ऊपर में कुछ नहीं पता है, इसको कुछ नहीं एज्यूम कर सकते हैं, हम इतना बड़ा लिख सकते हैं ए प्लस में बी, कि ए और बी दुइयों को लिखे। तुम बोला सी कहने लिखे, लिख सकते हैं कब, जब तुम्हारे नीचे 3 गो रहेगा तब। हम दुइयों को लिखे ए प्लस बी, इसके नीचे में ये, इसके नीचे में क्या करेंगे, जो जो लिखा हुआ है एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक जगह लिख देंगे और दूसरा क्या देगा एक्स माइनस 4। ठीक, ये समझ में आया। हम क्या किए सर, देखिए इसको आप सोल्व कीजिएगा तो नीचे में चीज आएगा, नीचे में चीज आएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, लेकिन ऊपर में वैल्यू 7x माइनस 25 है। अगर ए का वैल्यू कुछ निकाल कर बी का वैल्यू निकाल के पुट कर दे तो इतना का सम करेंगे कितने बराबर आ जाएगा। तो ऐसा ही हमको क्या करना, रिजल्ट निकालना। आप समझ में आया क्वेश्चन को पैटर्न कैसे समझ बनाएंगे, जो इक्वेशन दिया रहेगा, जो इक्वेशन दिया रहेगा वैसा लिख देंगे। उसके बाद हमको जो नीचे दिया रहेगा डी, डी लिख देंगे, एक बार डी तो दूसरा का डी। ऊपर में क्या लिखेंगे, तो ऊपर में डिपेंड करता है कि नीचे में अपना क्या गो है, क्या यूनिट है। तो 2 यूनिट है, 2 यूनिट है तो ऊपर में 2 यूनिट है तो ए और बी लेंगे, अगर 3 यूनिट है तो ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे, जैसा अपना रिक्वायरमेंट रहेगा कर देंगे। ठीक, अब हम क्या करें, इसी को सोल्व करते हैं। देखिए किसी तरह से ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद ए का और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, देखिए कर रहे हैं, दिया हुआ 7x माइनस 25 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, इसको सोल्व करना है। अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा नीचे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक, ए रहेगा, ये से खत्म, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई x माइनस 4 प्लस बीच में प्लस प्लस b इंटू x माइनस 3 x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल आउट, तो कितना बचा x माइनस 3 x माइनस 3। अब ऐसा देखिएगा कि नीचे d और नीचे d दोनों सेम है, ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना, 7x माइनस 25 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 4 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3, इतना बचा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं ना, किसी तरह से हमको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा आप कुछ दूसरा ट्रिक भी लगाइएगा, लेकिन हम जैसे बता रहे वैसे करिएगा। क्या चीज, हम करना ऐसा कि सर अगर ए का वैल्यू 0 करवा दे, अगर ए का वैल्यू 0 करवा दे तो बी का वैल्यू निकलेगा 100%। हम क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू कब पॉसिबल है, ए का वैल्यू 0 कब पॉसिबल है, जब x माइनस 4 का x माइनस 4 बराबर क्या हो जाए 0। हम कह रहे हैं सर इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाए, इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। हम क्या वो कर रहे हैं सर, x माइनस 4, अगर ये 0 करवा दे, अगर ये 0 करवा दे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना 4। अब इक्वेशन में रख रहे हैं इसको, इक्वेशन कितना 7x माइनस 25 इक्वल टू a इंटू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0 माने तो ये क्या 0 हो जाएगा पूरा टर्म, प्लस कितना b इंटू x माइनस 4, x का मतलब कितना 4 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ भी x का वैल्यू रख दीजिए, 7 गुने कितना 4 माइनस 25 इक्वल टू b इंटू 1, b इंटू 1 ना होगा तो 4 में से 3 चले जाएगा, कितना बचेगा 1। ये 28 माइनस कितना 25 3 इक्वल टू b, मतलब b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, यही इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन से क्या करेंगे, a का वैल्यू निकालना, a का वैल्यू निकालना। a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जैसा b का वैल्यू क्या करवा दीजिए 0 करवा दीजिए, तो b का वैल्यू 0 कैसे होगा, सर b का वैल्यू होगा इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दे तो ये वाला 0, ये पूरा टर्म भी 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना 3। ठीक, अब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें रख देंगे, क्या दिया हुआ 7x माइनस 25, 7x माइनस 25 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 4 इंटू प्लस b इंटू एक्स माइनस 3, ऐसा दिया हुआ। अब ये तुम्हारा देखो x माइनस 3 इक्वल टू क्या चाहिए 0, तो पूरा टर्म क्या आ गया 0, यहाँ से a का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू 3 है, ऐसा नहीं बोलेंगे सर x का वैल्यू 4 यहाँ नहीं, x माइनस 4 बराबर 0 के, तो x का वैल्यू 4 है, यहाँ से b का वैल्यू निकला, यहाँ x माइनस 3 का वैल्यू 0 के साथ इक्वेट किए तो x का वैल्यू 3 आया।
अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 21, 7 into 3 21 minus 25 equal to a into 3 minus 4, ये बना। ए का वैल्यू कितना रखें x, x का वैल्यू 3 रखें, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -3 -4 सॉरी -4 इक्वल टू -1 माइनस ए, ये ना होगा माइनस ए, देख लीजिए माइनस ए ही तो होगा, ये से कंसीडर, ए का वैल्यू कितना गया 4। अब ए और बी का वैल्यू आपको जैसे ही पता चला, अब वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना निकालना है तो 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस बी का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, यही तुम्हारा पार्शियल फ्रैक्शन का वैल्यू, समझ में आया। बस सारे के सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे सर, सारे पैटर्न कैसा भी रहे क्वेश्चन को ऐसा ही करेंगे, जैसे है वो वैसे ही करेंगे। ये समझ में आया। 4 और 3 कहाँ से आया, तो सिंपल क्या किया सर, 4 और 3 कहाँ से आ गया, तो सिंपल कर लिए सर, ए और बी कुछ वैल्यू निकाल, वैल्यू को एज्यूम कर लिए और उसको क्या किया सिंपल सॉल्यूशन कर, ठीक। उसी तरह से क्वेश्चन हम आपको 2 हो जाएगा, 2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 को लिख सकते हैं ए 1 अपन में x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये भी तुम्हारा नॉन रिपीटेड है। अभी इसको बराबर कितना लिख सकते हैं, ए अपन में x प्लस 1 प्लस बी अपन में x माइनस 1, इसको इसी तरह से क्या करेंगे सोल्व करेंगे, ठीक। हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कैसा होगा, -8x था ना, एट एक्स माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x, इसके बराबर सॉल्व करना है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस। देखिए हम क्या कर रहे हैं सर, इसका सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर बताना, ठीक है। हम क्या किए कि जितना डी का फॉर्मेट है इसको देखिए सर, यहाँ भी x कॉमन है, यहाँ भी x कॉमन है, यहाँ भी x कॉमन है, x को कॉमन लेंगे, x को जब कॉमन लिए तो कितना बचेगा, x को कॉमन लेंगे कितना बचेगा, x कॉमन लेंगे कितना एक्स स्क्वायर बचेगा, 2x बचेगा, 8 बचेगा, ऊपर में जितना होता है रहने दीजिए 8x माइनस 8, कोई दिक्कत है। अब ये तुम्हारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट निकाल सकते हैं क्या चीज, इसका निकालने का तरीका हम लोग क्या सीखे कि सर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आएगा, 8x स्क्वायर को तोड़ करके तुम्हारा 2x लाना है, तो वो ऐसा कीजिएगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसा फॉर्मूला आएगा। इतना बराबर यहाँ पर देख लीजिए, ये भी सर अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, 8x माइनस 8, ये अलग है सर, ये अलग है, ये अलग है। अब हमको इसका क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन निकालना, मतलब कि हम बोल रहे थे क्या चीज, ए और बी जो एज्यूम कर रहे थे, यहाँ पे ए और बी सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पे क्या 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 होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। क्यों सर, ए को सर तुम्हारा ए है, एक पार्ट कौन सा एक्स है, दूसरा का पार्ट एक्स माइनस 4 है, तीसरा का पार्ट कितना है एक्स प्लस 2 है, ठीक। तो हम इतना इक्वल टू देखिए 8x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या मानेंगे, a प्लस बी प्लस सी, काहे के लिए तीन गो, ये तीन पार्ट है। अब a के लिए कितना x मान लीजिए, b के लिए कितना है x माइनस 4 मान लीजिए, c के लिए कितना है तो x प्लस 4 x प्लस 2, ये है, ये हुआ। बस जैसे जैसे था वैसे सोल्व कर दीजिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम लेंगे, अब सिंपल एलसीएम लेंगे कितना होगा 8x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो सब मल्टीप्लाई में होगा, x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसा होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ए ले लीजिए, ए से एक खत्म होगा ना, ए से एक खत्म, ये से खत्म तो बचेगा दो चीज, a इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस में b,
बी तो एक्स माइनस 4 वाला कैंसिल आउट होगा तो बचेगा कितना, एक्स इंटू एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 वाला खत्म हुआ तो एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 प्लस में सी, एक्स प्लस 2 वाला कैंसिल आउट होगा तो बचेगा कुछ एक्स इंटू एक्स माइनस 4, ऐसा बचेगा फॉर्मेट। अब देखिए क्या हुआ, अब ये फॉर्मेट अगर बचा तो देखिएगा दोनों इक्वेशन को, तो ये से क्या होगा, डायरेक्ट कैंसिल आउट होगा। अब जो था वो लिख लीजिए, कितना होगा 8x माइनस 8 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2, ठीक, प्लस में b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस में c इंटू एक्स माइनस 4, ठीक। अब हम फिर से वही सेम कंडीशन कि सर किसी तरह से a और b और c का वैल्यू निकालेंगे, निकालने के बाद क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर होगा, ठीक है। देखिए हम लोग a और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए किस तरह से, अगर सर हमको अगर a का वैल्यू निकालना है, अगर a का वैल्यू निकालना है तो किसी तरह से तुम्हारा किसी तरह से क्या चीज करना होगा, b का वैल्यू और c का वैल्यू क्या करवा दे, जीरो करवा दे। अगर a का वैल्यू निकालना होगा तो b और c का वैल्यू जीरो करवा दीजिए। तो हम क्या करना है सर, a का वैल्यू अगर निकालना है, अगर a का वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करवाना होगा, तुमको b और c का वैल्यू जीरो करवाना होगा। तो देखेंगे b और c में कौन सा कॉमन है, तो b और c में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन है। तो हम क्या करेंगे सर, कैलकुलेट ए के लिए, आंसर ए के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट क्या चीज, x इक्वल टू जीरो। अगर x इक्वल टू जीरो की जगह, x इक्वल टू जीरो की जगह तो ये वाला जीरो कुछ जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, ठीक है। हम क्या 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 किए, x का वैल्यू जीरो रख दिए, a का कैलकुलेशन करना है तो 8x माइनस 8 ये थे जीरो, 8 इंटू जीरो जीरो माइनस 8 इक्वल टू a इंटू कितना, जीरो माइनस फोर इंटू जीरो प्लस 2 माइनस 8 इक्वल टू a माइनस फोर इंटू माइनस 8 माइनस 4 इंटू प्लस 2 कितना होगा -8, ये कितना हो जाएगा, तो ये से खत्म हो जाएगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू 1 होगा, इधर होगा ना 8/8, a का वैल्यू 1, ठीक है। अब हम किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन फॉर बी, कैलकुलेशन फॉर बी। अब कैलकुलेशन फॉर बी करेंगे तो 100% ए का वैल्यू और सी का वैल्यू क्या करवा देंगे, जीरो करवा देंगे। तो ए और सी में कौन कॉमन है, देखिएगा ए में और सी में कॉमन रहना चाहिए तब बी का वैल्यू निकलेगा। ए में x माइनस 4 और x प्लस 2 है और सी में x और x माइनस 4 है, देखिए ये दोनों तो सेम ही तो है, ये दोनों क्या सेम है। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन फॉर बी पुट क्या करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, ये जीरो तो पूरा टर्म जीरो, x माइनस 4 इक्वल टू जीरो तो भी पूरा टर्म जीरो, तो बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू कितना 4। अब वैल्यू रख दीजिए किसमें, इस इक्वेशन में, तो 8x x का वैल्यू कितना 4, तो 32 माइनस 8, 8 इंटू 4 34 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा पूरा, क्योंकि वैल्यू जीरो है तो जीरो, ये वाला वैल्यू जीरो है तो जीरो, तो बचेगा खाली b वाली टर्म, b इंटू x का वैल्यू कितना, तो 4, x का वैल्यू कितना 4 इंटू x प्लस 2, तो x 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 में से 8 जाएगा तो 24 इक्वल टू b इंटू 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू b इंटू 24, ये से कैंसिल आउट, तो b का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, b का वैल्यू भी कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। उसी तरह से हम क्या किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, c के लिए, कैलकुलेशन फॉर सी। अब कैलकुलेशन फॉर सी के लिए आपको ए का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या करवाना होगा, जीरो करवाना होगा। तो देख लेंगे कि ए और बी में कौन सा कॉमन पार्ट है, ए और बी में देखिए x माइनस 4 यहाँ नहीं है, x भी नहीं है, x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो क्या करेंगे कैलकुलेशन फॉर सी के लिए पुट कर देंगे क्या चीज, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू कितना -2। अब इसमें तुम्हारा क्या चीज वैल्यू रख देंगे, तो -2 आया x का वैल्यू, 8x में -16 हो जाएगा, 8 इंटू -2 -16 -8 इक्वल टू, आपको बी सी का कैलकुलेशन करना है, तो ए और बी दोनों कैंसिल आउट, प्लस में सी इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, तो -2 इंटू
एक्स माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा सी माइनस 2 और माइनस 6, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सी 12, 12 सी कर दो ये डायरेक्ट, 12 सी इक्वल टू कितना है माइनस 32 माइनस 24, सॉरी माइनस 24, वो माइनस 24। अब सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, कि 2 बार में कैंसिल होगा तो सी का वैल्यू का माइनस 2, ठीक। आपने को ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू आ गया, बस इसमें तुम्हारा क्या कर देंगे, वैल्यू को फॉर्म वैल्यू को पुट कर देंगे, तो इसका पार्शियल आंसर का आंसर आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, तो ए और बी का वैल्यू रख दीजिए, ए का वैल्यू कितना है तो 1 है, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू माइनस 2 है, 1 अपन में कितना है एक्स प्लस बी का वैल्यू 1 अपन में एक्स माइनस 4 प्लस सी का वैल्यू कितना, तो सी का वैल्यू माइनस 2 है, तो सी का वैल्यू माइनस 2 है, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए 2 डिवाइडेड बाय कितना एक्स प्लस 2, यही क्या है आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बार बार सोल्व कीजिए, आपको जो पेपर में आएगा तो लगभग लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे किसका, इसका, ये कौन सा था टैप नंबर 1, टैप नंबर 1 में क्या चीज था सर, पार्शियल फ्रैक्शन वैसा था जो तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या चीज था, नॉन रिपीटेड था, नॉन रिपीटेड था। आप जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग से किस कैसा रहेगा, वो रिपीटेड रहेगा, देख लीजिए रिपीटेड वाला क्वेश्चन में कैसा होगा, उसका भी तुम्हारा रिपीटेड के लिए भी तुम्हारा 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारा एक और क्वेश्चन करेंगे पार्ट 3 का, वो खत्म, आज पार्शियल फ्रैक्शन पूरा निपटा देंगे, ठीक है। अब वैसा करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो रिपीटेड हो, तो देखिए टैप नंबर 2 इसको बोलते हैं टैप 2 तुम्हारा टैप 2 सेकंड वाला, तो इसका क्वेश्चन कर लीजिए क्या क्या चीज है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 2 1 अपन में x पावर 4, 1 अपन में x पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3 4 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करते हैं, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट आप ध्यान दीजिएगा कि आप हम इसको सॉल्यूशन थर्ड से करते हैं, इसका सॉल्यूशन थर्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन थर्ड अच्छा क्वेश्चन है, हम क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन करते हैं थर्ड, इसका एक क्वेश्चन आप सही से समझ जाइएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। हम देखिए क्या कर रहे हैं, जो लिखा हुआ लिख दीजिए 4 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दो है ना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करने को मिलता है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, दोनों रिपीट कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं सर ऊपर में कितना लिखेंगे, क्या गो लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी या 4 गो 5 गो, तो हम देखिए क्या गो लिखेंगे, एक इसके लिए लिखेंगे, ठीक है, प्लस एक इसके लिए लिखेंगे 1 प्लस एक्स के लिए, 1 प्लस एक्स के लिए बी लिखेंगे, ठीक। एक लिखेंगे किसके लिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स के लिए एक टर्म आएगा बी, और सी के लिए क्या होगा a1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सी। अब देखिए क्या ए के लिए क्या लिखे थे, 2 प्लस 3x, बी के लिए कितना 1 प्लस एक्स, और सी के लिए कितना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बस क्वेश्चन बन गया, इतना ही ध्यान देना था। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करके दिखा देता आपको, कितना 4 प्लस 7x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना होगा, नीचे सेम होगा, इतना ही होता होगा 2 प्लस 3x इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये से कैंसिल आउट, पहले कर दी सर, बचेगा कुछ a इंटू ये से खत्म, तो बचेगा कुछ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस बी अगर होगा तो देखो दो गो में से एक हो जाएगा, तो एक बचेगा ना सर 1 प्लस एक्स बचेगा,
साथ में भी तो बचेगा 2 प्लस 3x बचेगा, प्लस में c इंटू ये वाला का आंसर और पूरा तो बचे कुछ 2 प्लस 3x, 2 प्लस 3x। ठीक, हम आपको अब सोल्यूशन करके कितना बता दे रहे हैं सर, ए और बी का वैल्यू कैसे निकलेगा वो खाली आपको बता दे रहे हैं। देखिए आपको अगर सर आपको ए का वैल्यू चाहिए होगा, अगर आपको ए का वैल्यू चाहिए, अगर ए का वैल्यू चाहिए तो हमको इसमें से क्या करना होगा, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू क्या करवाना होगा, जीरो करवाना। बी का वैल्यू और सी का वैल्यू क्या करवाना होगा, जीरो करवाना होगा। तो क्या करेंगे, बी और सी का वैल्यू जीरो करवाना होगा तो इसमें कुछ जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में कॉमन देख लेंगे, ये वाला चीज और ये वाला कॉमन है, इसके इक्वल टू जीरो और इसके इक्वल टू जीरो। मतलब क्या चीज, ए की कैलकुलेशन के लिए 2 प्लस 3x इक्वल टू कितना है, जीरो। तो x का वैल्यू कितना, -2/3। वैल्यू को पुट करेंगे और a निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हमको b का वैल्यू चाहिए हो, कैलकुलेशन फॉर b, कैलकुलेशन फॉर b, तो इसके लिए कैसे करेंगे, b के लिए तुम्हारा क्या चाहिए, ये वाला टर्म और ये वाला, b के लिए कैलकुलेशन फॉर b, कैलकुलेशन फॉर b के लिए आपको कौन सा a और c का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ अलग टर्म आ जाएगा, अलग कुछ टर्म आ गया। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो आप इसका क्या कर दीजिए, बी का रहने दीजिए। ठीक है, हम सी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए पहले ए का कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन फॉर बी देखे तो सर ए और सी में कॉमन होना चाहिए, तो ए और सी में कॉमन नहीं दिखा, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, कैलकुलेशन फॉर किसका, सी के लिए कर लेंगे कैलकुलेशन फॉर सी। सी जैसे की जगह ए में तुम्हारा ए और बी में 1 प्लस एक्स है, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या करवाना होगा, जीरो करवाना होगा। कैलकुलेशन फॉर बी में ए का वैल्यू और सी का वैल्यू क्या करवाना होगा, जीरो करवाना होगा। उसके लिए तुम्हारा ए और सी में वैल्यू कुछ कॉमन होना चाहिए, कॉमन नहीं दिखा, इसके लिए हम यहाँ पे छोड़ दिए। ठीक है, अब तो दूसरा क्या देखे कि सर ये वाला टर्म, सर ये कैलकुलेशन फॉर सी के लिए ए और बी का वैल्यू क्या होना, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखे सर ए, इसमें भी तो तुम्हारा ना है 1 प्लस एक्स, इसमें भी 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो करना होगा, तो एक्स और कितना -1। इस इक्वेशन में ये हटा दीजिए, ये आपका जो इक्वेशन बनेगा उसमें आप x का वैल्यू -1 रख करके आपका c का आंसर आएगा। इस इक्वेशन में x का वैल्यू अगर -2/3 रखेगा, a का आंसर आएगा। अब कैलकुलेशन फॉर b बच गया, कैलकुलेशन फॉर क्या बच गया, b बच गया। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, जैसे देखिए यहाँ कैलकुलेशन फॉर c निकाल लिया, कैलकुलेशन फॉर कितना a निकाल लिया, तो यहाँ से जो आंसर आएगा कैलकुलेशन फॉर a और c से, उसके बाद हम तुम्हारा क्या करेंगे 1 प्लस एक्स, ये तुम्हारा क्या था कैलकुलेशन फॉर बी, ये वाला, ये दोनों में टर्म नहीं बच रहा, तो हम क्या करेंगे ना, इसमें इसको अलग से सोल्व कर लेंगे। क्या चीज कर लेंगे, आपको क्या करवाना होगा, बी का वैल्यू निकालना होगा, तो ए का वैल्यू जीरो करवा दीजिए। ए का जैसे वैल्यू जीरो करवाएंगे, सी का आपको आंसर दिया हुआ, सी का वैल्यू आपको दिया हुआ, तो सी का वैल्यू आपको दिया और सी का वैल्यू पुट कर लीजिएगा और ए का वैल्यू निकाल लेंगे, बी का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर से सुनिएगा, हम क्या बोले सर, आपको बी का वैल्यू निकालना होगा, बी का वैल्यू निकालना होगा। उसके लिए तुम्हारा ए और सी में कुछ कॉमन होना चाहिए, ए और सी में कोई कॉमन नहीं है, लेकिन सर हमारा आंसर ए का भी निकाला हुआ है और सी का भी आंसर निकाला हुआ है, ए का वैल्यू भी निकाला हुआ है, सी का वैल्यू निकाला और ए का वैल्यू निकाला हुआ है। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, ए और सी में से ए को टर्म को जीरो करवाओ, ए को टर्म को जीरो करवाओगे कितना होगा, मान ये जीरो, तो बचेगा ये और ये भी हमारे जैसे इसके बराबर जीरो करवाओगे, इसका बराबर अगर जीरो करवाओगे तो कितना होगा, एक्स का वैल्यू -1 होगा, तो -1 रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, इसमें भी रखेंगे, तब बोलेंगे तो अननोन है, अननोन कैसे, सी का वैल्यू तो निकाला हुआ है, सी का वैल्यू तो निकाले हैं, तो सी का वैल्यू यहाँ भी नोन है, यहाँ भी नोन हो जाएगा और इधर भी नोन है, तो बी का वैल्यू निकाल जाएगा। ए और बी और सी का वैल्यू जैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, जब फॉर्मेट लिखे इसका आंसर ए और बी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और क्या कर लेंगे, आंसर पा लेंगे। ठीक है, इसी तरह का सोल्यूशन अगर इसका चाहिए, इसका सोल्यूशन चाहिए, तो इसका सोल्यूशन के लिए कितना करेंगे, एक्स स्क्वायर -3x + 1 डिवाइडेड बाय x -1 का होल स्क्वायर x -2। फिर से सेम तीन गो होगा सर, ये एगो, ये दो गो रख रहा है, ये एगो a + b + c, एगो कौन सा x -1 दूसरा का x -1 का होल स्क्वायर, c का x -2। फिर से जैसे सॉल्यूशन कर रहे थे टैप नंबर 1 में, टैप नंबर 2 में, और जब जस्ट क्वेश्चन किए उसी के साथ ए और बी का वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे कौन सा, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप कौन सा क्वेश्चन करते हैं, जैसे आप क्वेश्चन करेंगे सर कि सर नॉन रिपीटिंग रहेगा, टैप नंबर 3 नॉन रिपीटिंग रहेगा, लेकिन
ये जो तुम्हारा एक टर्म में जो रहेगा तुम्हारा कौन सा रहेगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक, क्वाड्रेटिक फैक्टर रहेगा तो उस समय क्या होगा देखते हैं। देखिए टैप नंबर 3 का क्वेश्चन, टैप 3 का क्वेश्चन ये सर आपको टैप 3 इसमें थोड़ा कुछ कंसेप्ट है, टैप 3 का कुछ कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट को समझेंगे उसके बाद तुम्हारे क्या करेंगे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो टैप नंबर 3 में क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए कितना है, 9x - 7 डिवाइडेड बाय x + 3 इंटू x² + 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर एक ही, ठीक है। ये वो क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। देखिए अब ये जो क्वेश्चन हुआ, देखिए ये पहले आप देखिए टैप नंबर 1 में है, टैप नंबर 2 में, टैप नंबर 3 में। तो हम क्या बोले थे टैप नंबर 1 में कि सर नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग है, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। टैप नंबर 2 सर रिपीटेड होना चाहिए, वो भी नहीं है। टैप नंबर 3 में क्या है कि सर एक लीनियर होना चाहिए, दूसरा का क्या चीज होना चाहिए, क्वाड्रेटिक फैक्टर होना चाहिए। हाँ सर है, ये तुम्हारा नीचे में क्वाड्रेटिक फैक्टर एक है। अब क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन थर्ड से करेंगे। देखिए अपने पास दो है, ये है और ये है, ठीक। हम ए लिखेंगे, ए के साथ x + 3 रखेंगे, ठीक। प्लस में जब बी कहते थे ना हम लोग बी, वो बी नहीं लेंगे सर, बी कहे नहीं लेंगे, से देखिएगा x² + 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x + 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से x का आंसर कितना आता है, 2 को। मतलब कह सकते हैं कि जैसे देखिए अगर ये x² + 2 इसका आंसर वहां कैसे 2 को ब्रैकेट में करके लिखते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो मतलब अगर इसको तोड़ेंगे तो 2 वैल्यू आएगा, और जो 2 वैल्यू आ गया क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो 2 वैल्यू आएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टर्म याद रखिएगा कि सर bx + c होगा। ये सर आपको रिमेंबर करना होगा, आपको रिमेंबर। अभी कैसा आता है ये भी रीजन है, लेकिन सर आपका सिलेबस में वो सब कुछ नहीं जानना है, बस आपका क्या है डायरेक्ट आपको आंसर लाना है और वैल्यू को निकाल देना, ठीक। हम सर ये भी प्रूफ कर देंगे कि सर bx + c ही क्यों होता है, लेकिन हमको उतना जरूरत नहीं है। जैसे पिछले वाली क्लास में हम लोग देख रहे थे क्या चीज, पैराबोला देख रहे थे, पैराबोला में तुम्हारा डायरेक्ट तुम्हारा लिखवाते इक्वेशन ऑफ पैराबोला विदाउट प्रूफ, लेकिन क्या जहाँ पे जरूरत लगती है वो चीज हम बता देते हैं। यहाँ पर हमको लगे कोई बताने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा याद रखिए क्या चीज कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो बी खाली नहीं लेंगे, खाली ए नहीं लेंगे, उसके साथ क्या लेंगे, अगर ए ले रहा है तो x + b लिखेंगे, अगर तुम्हारे को b ले रहा है तो दूसरा के टर्म bx + c लेंगे। अब इसके साथ सोल्व कर दीजिए, कितना देगा नीचे x² + 1, बस सोल्व हो गया। तो आप क्या करेंगे 9x - 7 डिवाइडेड बाय x + 3 इंटू x² + 1, इसको सोल्व करेंगे, a के साथ कितना है, इसको सोल्व कर दीजिए, कितना होगा नीचे x + 3 इंटू x² + 1, ए है ये से कैंसिल आउट तो बचेगा कितना x² + 1 प्लस में bx + c, bx + c इंटू कितना हो जाएगा, ये से खत्म तो बचेगा x + 3, बस। अब यहाँ से खत्म बचेगा क्या चीज 9x - 7 = a इंटू x² + 1 bx + c इंटू bx + c इंटू x + 3। अब यहाँ से क्या चीज ए और बी का वैल्यू निकालना होगा, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकालना होगा। तो फिर से सेम कैलकुलेशन फॉर बी, कैलकुलेशन मतलब ए का वैल्यू के लिए क्या करवाना होगा, बी का वैल्यू क्या करवाना होगा, 0 करवाना। ए का वैल्यू निकालने के लिए बी का वैल्यू 0 करवाना होगा, तो ये चीज क्या होगा x + 3 = 0। मतलब अगर x + 3 = 0 की जगह तो x कितना -3 इस इक्वेशन में रखेगा और ए का वैल्यू निकाल जाएगा। उसी तरह से बी का निकालने के लिए उसी तरह से आपको अगर बी का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे एक वाला वैल्यू को 0 करवाना होगा, मतलब x² - 1 का वैल्यू क्या करवाना होगा 0 करवाना होगा। उसी तरह से आपका ए बी निकल जाएगा। आपका ये सी कैसे निकलेगा, तो सी के लिए तुम्हारा ए वैल्यू रख दीजिए, बी वैल्यू रख दीजिए, और एक्स तुम्हारा एक्स जो तुम्हारा जैसे ये तुम्हारा ए बी का निकलेगा ना वैल्यू, ए और बी का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से क्या चीज सी का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है सर, जिसका फॉर्मेट डी का सर एक लीनियर इक्वेशन के साथ में क्वाड्रेटिक फैक्टर है, उसका सॉल्यूशन जब करेंगे हम लोग तो लीनियर के साथ ए रख दीजिए, और जब क्वाड्रेटिक आएगा तो उसके साथ bx + c रखिए, बस।
यही एक तुम्हारे टॉप नंबर 3 में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कौन सा, लीनियर के साथ सिर्फ ए, और तुम्हारे जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके साथ bx प्लस सी, या अगर और एक तुम्हारा फंक्शन है लीनियर का तो तुम्हारे क्या बी के साथ तुम्हारा एक टर्म होगा जो तुम्हारा लीनियर होगा, अगर तुम्हारा और कुछ है तो cx प्लस डी करके सोल्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब सिंपली कहा जाए पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ याद करने का नहीं है, क्या चीज, एक सिंगल यूनिट को, एक सिंगल रेशनल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें, टू और मोर सिंगल फ्रैक्शन में विद प्लस के साथ सोल्व करना है। ठीक है, जितना क्वेश्चन था आपका, जितना तो आपको बुक का क्वेश्चन है सारा का सारा इधर ही हम सोल्व कर दिए, फिर भी आपका पीडीएफ मिल जाएगा आपको ग्रुप में, उसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो एक्सरसाइज होंगे वो भी आपके ग्रुप में चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर में तुम्हारा जो पार्शियल फ्रैक्शन था वो पूरा का पूरा खत्म होता है, जो कि अलजेब्रा का पार्ट था। ठीक है, अभी भी अपना बचा हुआ कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हारा बचा हुआ कौन सा, हाइपरबोला और इलिप्स। आज ही जाएगा वो जो तुम्हारा वीडियो है हाइपरबोला तुम्हारा इलिप्स, आज के क्लास में ही बनेगा और वो आपके शाम तक चले जाएगा। ठीक है।